हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या करेंगे इसके अंदर आज हम करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और ताकि आप इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके 90+ नंबर आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर है असल में 10 चैप्टर आपका, और इसके अंदर क्या क्या पढ़े, किन किन क्वेश्चन को सॉल्व करें जिनसे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। यू हैव टू गेट 90+। ये क्वेश्चन को करिए और 90+ नंबर आपके आ सकते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे तरीके से करना होगा। ऑर्गेनिक के अंदर प्रॉब्लम होता है, बच्चे रिएक्शंस और क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, और उनमें किन क्वेश्चन को करें, किस चीज़ को पढ़े, कौन से रिएक्शन को पढ़े, वो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन लिख दिया हूँ और कुछ बाजू प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके लिए बाजू में लिखा है। आपको इनको सॉल्व करेंगे, पर इनको समझ लेंगे, इन रिएक्शंस को, इन क्वेश्चंस को, और इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके इजीली 90+ आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई पेपर्स को देख के, कई साल के पेपर को देख के वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से आपको 10 से 11 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। उनको क्या करना है, आपको नोट करते आना है और फिर देखना है ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सिंपल 11 क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और 11 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको उसको नोट करना है और चैप्टर का काम खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने लिखा हूँ, जो IMP फॉर 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90+ अपना क्या एम है। हैलोजन डेरिवेटिव्स काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, काफ़ी सारे इसके अंदर रिएक्शंस है। तो समझेंगे वो रिएक्शंस ऐसे कौन से क्वेश्चन जो चैप्टर से आपको आ सकते हैं। सिंपल चीज़ है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, एक्सप्लेन हैलोजनेशन इन ईथर। अब होता क्या है, हैलोजनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल होता है, व्हाट इज हैलोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन अल्केन, इसको हैलोजनेशन ऑफ अल्केन बताना है। कि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, एक्सप्लेन हैलोजनेशन इन ईथेन, ऐसा क्वेश्चन, या फिर और टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, इसको क्वेश्चन को आपको नोट करते हैं ना, इसका लेना है आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट, और आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप करिएगा, चैप्टर खत्म। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, ये टेंशन हो रही है, इसको पढ़े कुछ नहीं, आपको सिंपल इनको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। फर्स्ट हो गया सिंपल हैलोजनेशन ऑफ अल्केन के अंदर एक्सप्लेन हैलोजनेशन इन ईथेन, और इस टाइप के अलग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होता है। मालूम क्या करते हैं इसमें, आपको मालूम होगा, H हटाते हो और X को ऐड करते हो, दैट्स कॉल्ड हैलोजनेशन। सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये क्या है, ये रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन। अल्कीन के अंदर अगर आप HX का एडिशन करते हो तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वो रिएक्शन समझना है, उसके बेस आपको क्वेश्चन आएंगे। कहेंगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया भी हूँ, उसके बेस आपको कहेंगे क्वेश्चन आएंगे। आपको मालूम होगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा तो उसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन, अल्कीन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ HX होता है। मैं चाहता पढ़ाता, लेकिन टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि बोर्ड अपने करीब में है। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ PCl3 PCl5 SOCl2 इन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ये रिएक्शन है, सेम होता है। देखो अल्कोहल के अंदर OH होता है, OH ये अल्कोहल हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी OH होता है, आपको मालूम होगा। तो देखो ये OH, ये OH, दोनों क्या है अपना OH है ना, मतलब दोनों OH हैं। तो होता क्या है, PCl3 PCl5 SOCl2 से अपने क्या मिलता है, सिर्फ सब के सब जो है वो Cl- अपने को देते, क्या देते हैं अपने को, Cl- देते। तो Cl- होता है कि OH हटता है, Cl आता है, OH हटता है, Cl आता है, बस ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन है। PCl3 PCl5 SOCl2 का जो रिएक्शन अल्कोहल से यही होता है। क्या होता है, यही होता है कि ये सब Cl देते हैं, तो OH हटता है, Cl आता है, खत्म। और सबके अलग अलग बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, वो आपको याद करना है। और रिएक्शन सिंपल होते हैं। रिएक्शन को अगर आप सिंपल तरीके से एक प्रॉपर वे में पढ़ोगे, एक नोट्स बना के पढ़ोगे ना, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी रहेगा। चीज़ों को आप पढ़ोगे कहीं फेंक दोगे तो मतलब नहीं, चीज़ों को आपको एक जगह रखना है, अच्छे खूबसूरत नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक चैप्टर और क्वेश्चंस के लिए। तो ये सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, सबके सब रिएक्शन सिंपल होती है। आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए और नोट्स होने चाहिए आपके पास। तो ये सिंपल है, ये रिएक्शन आपको, इसके बेस आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या है सर, स्वेट्स रिएक्शन एंड फिंकलेस्टन रिएक्शन के ऊपर एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कई बार MCQ के अंदर पूछता है, या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें RF बनता है, आपको मालूम होगा, और इसके अंदर RI बनता है। इसकी परमिशन आपको यूज़ करते हैं। स्वेट्स में RF बनता है, इसमें RI बनता है, आपको मालूम होगा। तो ये दोनों बहुत फेमस रिएक्शन है, स्वेट्स एंड फिंकलेस्टन रिएक्शन। तो आपको दोनों को पढ़ के आना, सिंपल नेमिंग रिएक्शन है। फिर क्या है, व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रीजन, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड। ये बहुत मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन मैं देखा हूँ कई साल। देखो जितने क्वेश्चन है ना, सब बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद और ऐसा बनाया गया, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया ताकि आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मिस हो। आपको मालूम होगा ये चैप्टर 6 से 7 नंबर का चैप्टर है, 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। सिर्फ 11 कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, आपके 6 से 7 नंबर आपके आ जाएंगे। क्या दिक्कत है,
ऑर्गेनिक सिंपल होता है अगर उसको प्रॉपर वे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो। समझ गए? तो 6-7 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काम खत्म। व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रीजन होता है क्या आपको मालूम है? RMGX को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? ग्रिग्नार्ड रीजन इन विच द RMGX मेटल बिटवीन फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। आपको मालूम है, सिंपल होता है। हाउ इज प्रिपेयर्ड सब लिख सकते हो। ये क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहलिक या एक्वस केसियन, अल्कोहलिक केसियन एंड एजीसीन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। मतलब सर क्या, देखो इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं वहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ, ये जो रिएक्शन के ऊपर कुछ में 6 क्वेश्चन लिया, अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे और बहुत सारे रिएक्शन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। इसको रिएक्शन को समझो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, काम खत्म। समझ गए? तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है फ्रॉम KOH, KCN और AgCN पे। समझ गए? फिर क्या है? एक्सप्लेन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन सेट-ज़ेफ रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन मतलब X का, तो HX हो गया ना। देखो डी मतलब रिमूवल होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन होता है। तो इसका निकलना, HX का निकलना कहाँ से? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। असल में ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे होता है कि HX का निकलता है। डी मतलब निकलना, HX का निकलना, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। कभी आता है व्हाट इज अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन? बच्चा बोला इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेगा इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड व्हाट? डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। सिंपल होता है। डी मतलब निकलना, हैलाइड का निकलना, इसी को डिहाइड्रोहैलोजनेशन किसमें होता है? अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है। खत्म, सिंपल होता है रिएक्शन। अब सेट-ज़ेफ आपको बताना होता है। असल में होता है क्या कि बहुत सारे अल्कीन फॉर्म होते हैं। इसके अंदर क्या फॉर्म होता है? अल्कीन फॉर्म होते हैं। तो उनमें से कौन अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है आपको बताना होता है बाय यूजिंग सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है कि आपको मालूम होगा, आप देख सकते हो व्हाट सेट-ज़ेफ रूल क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर जितना अल्फा H होंगे उतना क्या होता है? वो स्टेबल होता है। ऐसा आप पढ़ सकते हो, सिंपल होता है। उसके बाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा? SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसके ऊपर अलग तरीके क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म विद एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म, डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो SN1 SN2 को घुमा घुमा के पूछेगा। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन SN1 मैकेनिज्म। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं? इसमें अलग अलग चीज़ें, इसमें अपन वीक बेस यूज़ करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, इसमें रेसिक मिक्सचर बनता है, इसमें ये सब नहीं बनता, इसमें आपका पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अरे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। तो क्या फैक्टर आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना है दोनों को। SN1 SN2 को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए SN1 SN2 में है क्या। SN1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको पढ़ाया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है 1 3 2 1 होती है, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, इसमें वीक बेस यूज़ करते हैं। सब याद होना चाहिए आपको। तो SN1 SN2 आपको आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे क्वेश्चन? मतलब सर कैसे आएंगे क्वेश्चन? एक तो ये हो गया, फिर आपको ऐसा आएगा कि 3 दे देगा। 3 ये होता क्या पता है? SN1 SN2 क्या है कि पहचानने का तरीका है। पहचानने क्या है तरीका है कि 3 अल्काइल हैलाइड के अंदर 3 अल्काइल हैलाइड है, उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल अल्काइल हैलाइड है। तो सब आप देखेंगे SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। SN1 का होता है जब वीक बेस होता है, मतलब वाटर है, अल्कोहल है, तो वीक बेस हो गया ना। इससे मैं आपका 3 अल्काइल हैलाइड है, उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? किसके अंदर? वीक, आपको वीक बेस अपन यूज़ किए, मतलब वाटर वगैरह अपन यूज़ किए, तो अपन देखेंगे वीक बेस है, मतलब SN1 मैकेनिज्म है। SN1 के अंदर 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 के अंदर 1 फिर 2 फिर 3। समझ गए? तो अगर ये वीक बेस के अंदर रिएक्शन हो रहा है और अपने पास 3 अल्काइल हैलाइड है, तो अपन देखेंगे 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 फिर 1। तो ऐसे पहचानना आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर मतलब कार्बोकेटाइन, इस पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो SN1 SN2 का आपको करना है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 3 अल्काइल हैलाइड देगा, और अगर ये सब, अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, ये वीक बेस होता है, ये होता है वीक बेस के अंदर, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो SN1 SN2 आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसके ऊपर आपको पूरे ऑर्गेनिक के अंदर आपको काम आएगा SN1 SN2 रिएक्टिविटी चेक करने के लिए अल्काइल हैलाइड का। समझ गए? व्हाट इज अ कायरल कंपाउंड एंड एक्सप्लेन इन फ्लैट। ये तो सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। कायरल कंपाउंड क्या होता है? ये सब पढ़ाने टाइम में आपको क्वेश्चन बताने आया था आज। व्हाट इज द कायरल कंपाउंड क्या होता है? तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। आपको एक्सप्लेन करना है इन लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन कई मरतबा बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आपका पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन आपको उल्टा यहाँ वहाँ घुमा के देगा, लेकिन आपको क्या करना है। समझ गए? तो लैक्टिक एसिड आपको बताना है कि कायरल कंपाउंड क्या होता है, बताना है। एंड व्हाट इज द एक्सप्लेन लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड कैसे होता है आपको मालूम है?
मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। देखो ऐसा इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो, मैं इसको गंदा करने वाला हूँ। तो लैक्टिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, आपको मालूम होगा, ऐसे कंपाउंड, इस तरह कुछ कंपाउंड होता है, समझ गए। तो होता क्या, इसका बनता है मिरर, क्या बनता है इसका, मिरर इमेज बनता है। और पहचानना कैसे कि ये कायरल है कि नहीं, तो चेक करने का, अगर इसकी चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कायरल, क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे, समझ गए। तो ये हो गया। एक्सप्लेन हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन इन हेलो किसके, हेलो बेंजीन, किसके हेलो बेंजीन, मतलब अराइल बेंजीन के अंदर। अब आपको मालूम है हर चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन होता है, अल्कोहल के अंदर भी था, ईथर के अंदर भी था, और ऐसे आपके बहुत से चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन होता है। कौन सा बहुत फेमस, हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। देखो हेलोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ एक्स, हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ Na2 इसको नाइट्रेशन, अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इसको असाइलेशन। खत्म। देखो सिंपल होता है, ये हर चैप्टर के अंदर आपको होगा। ये अभी इन हेलो बेंजीन या फिर अराइल बेंजीन के अंदर, मतलब अराइल बेंजीन के अंदर ये रिएक्शन काम करना है। ये क्वेश्चन कई मरतबा हर साल 2-2 नंबर के लिए आपको आता है, समझ गए। तो ये आपको हर क्वेश्चन आपको हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, ये अलग अलग के अंदर होता है। जैसे आपको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, आपके पास अराइल बेंजीन है, आपके पास कभी फिनॉल होगा, आपके पास कभी ईथर होगा, तो सबके अंदर ये रिएक्शन होता है। करना कुछ नहीं होता, आपको मालूम है, एक्स को इसमें इसको ऐड करना है, इसमें इसको क्या करना है, ऐड करना है, समझ गए। तो ये बोल अराइल बेंजीन डू नॉट शो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मतलब मैंने अपने से बना के क्वेश्चन आप दिया कि कई साल ऐसा क्वेश्चन घुमा हुआ देता है। मतलब क्या कि अराइल बेंजीन ना डू नॉट शो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अराइल बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड के अंदर। मतलब सर, मतलब कि आर आपके पास एक RX है, दैट्स कॉल्ड एलिफेटिक हैलाइड है, मतलब ये आपका सिंपल अल्काइल हैलाइड, क्या इसका नाम, अल्काइल हैलाइड है। और ये आपका अराइल है, मतलब बेंजीन मतलब अराइल होता है, क्या होता है, अराइल। तो आपको मालूम है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका यहाँ इसका निकलना इतना आसान नहीं है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है। वही बोला कि क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। इसका निकलना आसान होता है, इसका ये तोड़ के निकलना, कोई एक न्यूक्लियोफाइल का जाना, एक न्यूक्लियोफाइल का आना, इसी का बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक का जाना एक का आना। यहाँ पर ये जो एक्स है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसका निकलना इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, बिकॉज ऑफ होता है, इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दी पार्शियल इसके अंदर कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे इसके हाइब्रिड के अंदर क्या होता है सर, ये आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ ऊपर से। तो इसका जो हाइब्रिड बनता है ना, वहाँ पे यहाँ पे क्या डबल, क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तो एक्स का निकलना इतना आसान नहीं होता। जब एक्स निकलेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, दैट्स अ बेसिक, समझ सकते हो। तो ये आपको रिएक्शन लिखना, बिकॉज ऑफ, आपको लिखना है सिंपल बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट्स वाई वो दो बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जिसको तोड़ना आसान नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं होगा। देखो मैंने आपको इसको समझा भी दिया, एक होता मैं आपको सिंपल बता देता, आप नोट कर लेते मैंने, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो और आपको आसानी हो पेपर को लिखने में, समझ गए। तो देखो ये है 10 से 11 क्वेश्चन, चैप्टर इतना बड़ा, क्वेश्चन मैं 10 से 12 दिया हूँ, 10 से 11 क्वेश्चन आपको दिया हूँ। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो मैंने कुछ प्रैक्टिस करा है आपको अपने से कुछ प्रैक्टिस करना है, और आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोला था पहले भी, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तरह क्वेश्चन समझ के कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लेंगे, इसको अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल होता है। देखो बहुत कम, मैंने तो आपको समझा दिया, रिएक्शंस को थोड़ा दिमाग से समझो, दिमाग से समझ गए, दिमाग समझोगे ना तो चीज़ें ईजी होगी। थोड़ा सा रटो मत, समझो कि इस रिएक्शन को एक बार लिख लो पहला काम, फिर इसको देखो तो आपको चीज़ अच्छी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इतनी रिएक्शन है और कुछ करने की जरूरत नहीं, और हल्का फुल्का आपको नेमिंग वगैरह आना चाहिए। सर कुछ क्वेश्चन आपने लिखे तो उसको सॉल्व करना है क्या, बिल्कुल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते। देखो फर्स्ट क्या है, सिंपल है, अपन जितना समझे ना उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। सर क्या होगा, अरे देखो मेरे को नहीं आता, ना आपको आता ना मेरे को आता, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको तोड़ने आना चाहिए बस। इसको अगर इसको तोड़ूंगा तो ये माइनस से प्लस होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है। आपको तोड़ने आना चाहिए, आपको आयंस को तोड़ने आना चाहिए। मैं इसको तोड़ रहा हूँ H+Cl- के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस को देना है माइनस, प्लस को देना है माइनस, तो ये प्लस माइनस को लेके भाग जाएगा, मतलब H+OH- क्या बनता है, सब बोलेंगे पानी में निकलता है, और ये प्लस को माइनस जाके प्लस जाएगा माइनस के पास, मतलब क्या बनेगा सिंपल तरीके से, कार्बन कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ेगा कौन, Cl, खत्म। देखो प्लस माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, खत्म। देखो हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, आयंस को तोड़ना है, एकदम सिंपल था। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए। ऐसा अलग होता है, समय इलेक्ट्रोफिलिक है क्यों, बिकॉज ऑफ
पहले अटैक H+ करता है, ये इसका मैकेनिज्म है। हटाओ, सिंपल हो गया, प्लस माइनस किया, ये यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन क्या होगा। अब तो ये तो सिमेट्रिक है, ये कैसा सिमेट्रिक अल्कीन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको तोड़ो, प्लस माइनस, कुछ नहीं करना आपको। एक बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अल्कीन शोज द एडिशन रिएक्शन, आपको मालूम होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा अल्कीन शो एडिशन रिएक्शन। सिंपल देखो, मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, दोनों को ऐड कर दिया, एक जगह इसको। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये सिमेट्रिक ना होते, अनसिमेट्रिक अल्कीन होता तो ऐसा होता, तब माइनस पार्ट वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता। ये क्या है सर, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है अटैक और रिएक्ट विद अनसिमेट्रिक अल्कीन, देन द नेगेटिव पार्ट गोज फ्रॉम दी व्हाट, लेस हाइड्रोजन कार्बन। मतलब ऐसे कार्बन के बाद जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, वो बनेगा आपका स्टेबल, वो बनेगा आपका मेजर। अदरवाइज जो सेकंड होगा वो आपका बनेगा माइनर। आपको मालूम है मार्कोनिक रूल, आपने पढ़ के आ चुके हैं, ये आपको पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये रिएक्शन आपको बताया मैंने, यहाँ पे सिंपल था, सिमेट्रिक था, बॉन्ड तोड़, दो जगह ऐड कर दो, खत्म। देखो SOCl2, मैंने क्या बोला था, SaCl2 PCl3 PCl5 सब क्या करते हैं, Cl क्या देते हैं आपको, Cl देंगे बस। यहाँ से Cl निकलेगा, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये O माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, खत्म। देखो, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, वो SO2 क्या निकलता है, SO2 गैस निकलता है और HCl बाहर निकलता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, SO2 गैस निकलता है और HCl बाहर निकलता है, और ये बनता है प्रोडक्ट। मैंने आपको बनाना नहीं आना चाहिए, ये जो इसका बनता है वो आपको बनाना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल, मैंने देखा SOCl2 Cl निकलता है, Cl करता है क्या, OH को हटाया, Cl को आता है, OH हटेगा, Cl आएगा, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा। ठीक है सर, ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा सर, देखो अराइल बेंजीन असाइलेशन रिएक्शन, क्या हो रहा है, असाइलेशन रिएक्शन, CH3COCl जैसे असाइलेशन होता है क्या सर, कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है, यहाँ पे H होगा, बिल्कुल होगा सर, HCl निकल जाएगा, HCl को निकल गया, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये HCl को निकल गया, ये जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। H को हटाओ, उसको लगाओ, अरे बहुत सिंपल होता है सब चीज़ें। देखो मैं क्या किया, HCl निकल गया, इसको जाके यहाँ पे जोड़ दिया, तो C 2 बॉन्ड और ये CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए, कोई दिक्कत। HCl को निकाला, इसको जाके यहाँ पे जोड़ दिया, कोई दिक्कत, बस यही रिएक्शन है। अरे क्या करना है, क्या नहीं, HCl बाहर निकल गया, देखो सब मैं लिख रहा हूँ, इसको देखो सेम रिएक्शन है, फ्यूमिंग H2SO4, सर क्या होगा, अरे सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ H2SO4 मतलब क्या होता है, सल्फोनेशन। मैं आपको बताऊंगा H2SO4 को कभी ना ऐसा तोड़ने का, HOSO3H के अंदर, किसमें तोड़ने का, HOSO3H के अंदर, करना कुछ नहीं, सर फिर से H2 निकाल दो, H2 निकल गया पानी, H2 निकल गया पानी, इसको जाके यहाँ पे जोड़ दो। अरे है कि एकदम सिंपल, अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, SO3H, कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर, इसको निकाल दिया, इसको जाके यहाँ पे इसके जोड़ दिया, H निकलता है, एक चीज़ ऐड होती है, जैसे मैं बोलूँ, देखो कंसंट्रेटेड H2O3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट्स कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, ये नाइट्रेशन मतलब देखो नाइट्रेशन HNO3 होता है, उसको ऐसा लिखूंगा HONO2, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए, बस आपको लिखने आना चाहिए। मैंने H2SO4 को भी अपन ऐसा लिखते, HNO3 को अपन ऐसा लिखते। अब तो क्या होगा, देखो H पानी निकल गया, इसको जाके यहाँ पे जोड़ दो, है कि नहीं एकदम सिंपल। अरे सब बहुत सिंपल है, ये सब तो बहुत सिंपल है, मैं लिख रहा हूँ गंदी राइटिंग काफ़ी। देखो दैट्स कॉल्ड नाइट्रेशन, देखो जो मैंने बताया ना, ये देखो नाइट्रेशन अल्काइलेशन, ऐसा देखो ये क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था बोर्ड के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, समझ कोई दिक्कत के अंदर। H2SO4 मतलब सल्फोनेशन, HNO3 प्लस H2SO4 मतलब वो क्या होता है, नाइट्रेशन। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, प्रिपेयर प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, सर ये क्या सर, दैट्स कन्वर्जन रिएक्शन। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाता है पूछ के, क्या बोला है, प्रिपेयर प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। अच्छा, आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रोपीन प्रिपेयर करना है, 2 आइडोप्रोपेन क्या करना है, 2 आइडोप्रोपेन मतलब प्रोपीन का यूज़ करना है। देखो ये अपने पास कोई है अपने पास प्रोपीन, क्या है अपने पास, ये एक प्रोपीन है, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड प्रोपीन से आपको जाना है कहाँ पे, प्रिपेयर करना है प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, मतलब आपको आइडो ग्रुप लाना है और प्रोपेन मतलब अल्किल लाना है। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन है, ये एडिशन ऑफ, अगर मैं आपको मालूम है, अगर मैं एडिशन ऑफ आइडो चाहिए मतलब HI कर दूँ, HI एडिशन ऑफ HI कर दूँ, CCl4 दैट्स कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट्स कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपल देखो, मेरे को अल्केन चाहिए था, मैं बोला अल्कीन से अल्केन बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर, वहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है, ऐड होता है। मतलब अगर मैं HI ऐड कर दूँ तो होना क्या है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखो मैं कर रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड था, मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, एक तरफ ऐड कर दिया मैंने क्या I, और एक तरफ ऐड कर दिया मैंने H, देखो ये क्या हो गया, 1 आइडोप्रोपेन, खत्म। देखो सिंपल तरीके से, एक जगह मैंने बॉन्ड तोड़ा, एक जगह H ऐड किया, एक तरफ I ऐड कर दिया, इसका नाम क्या, देखो इसका नाम है 1 आइडोप्रोपेन। समझ, सब कोई दिक्कत के अंदर नहीं था। तो मैं रिएक्शन को देखा, प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन चाहिए, प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, तो मेरे को मालूम था कि मार्कोनिकॉफ रूल में ऐसा होता है, वहाँ से अल्कीन बनता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, तो मैंने उसका यूज़ किया। सिंपल रिएक्शन था, देखो इसके ऊपर रिएक्शन था,
सेम। ये क्या बोला है, देखो अब ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है, अगर आप C2H5OH का रिएक्शन करोगे NaBrH2SO4 से क्या बनेगा। देखो ये NaBr, क्या ये NaBr, मैं इसको यहाँ लिखूँ ऐसा, समझेंगे क्या इसको, कुछ नहीं करना। देखो देखो तोड़ दो उसको, OH माइनस प्लस, N को तोड़ो Na प्लस Br माइनस, सिंपल हो गया सर। अब तो प्लस को दे दो माइनस और इसको दे दो ये, मतलब प्लस को माइनस, मतलब C2H5 ये प्लस था, माइनस कौन है Br माइनस, तो Br को जोड़ दो, प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, खत्म वो, और NaOH बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका C2H5Br। अब इसका रिएक्शन कर रही है आपका A, यहाँ पर था फाइंड A and B, तो A निकल गया। अब A का रिएक्शन करना Ni से, NaI से, तोड़ दो प्लस माइनस, इसको तोड़ दो माइनस प्लस, ये जो प्लस है वो इसका बाहर हो जाएगा, Na प्लस Br माइनस बाहर हो गया, और प्लस को जाएगा माइनस वाला, मतलब C2H5 जो प्लस था उसको दे दो माइनस, मतलब I क्या दे दो, I दे दो, खत्म। देखो बन गया दोनों, कोई दिक्कत है, देखो सिंपल, प्लस माइनस तोड़ना है, कहीं कहीं दिमाग यूज़ करना है, कहीं कहीं तोड़ना है, प्लस माइनस तोड़, आयंस तोड़ना आपको आएगा, केमिस्ट्री आपको आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी। आयंस को देखो मैंने सिर्फ आयंस तोड़ाऊँ, ऐसे करोगे कोई दिक्कत होने लगेगा, नहीं हो रहा है। तो समझ गए, तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर आ चुके हैं और आते हैं और आने के चांस भी है। तो इतने इसको प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कुछ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस आपके लिए क्या होगा, ये इनफ होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ सीख और समझ सके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आएगी, ऐसा समझ के चलो, ज़्यादा आपको करना नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, चीज़ों को रिवाइज करो और पेपर में फोड़ दो, तो अच्छी तरह काफ़ी। मैं बताऊँ उसके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।